नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रिश्तों का रजिस्टर में। कहते हैं दुनिया में अगर कोई जगह बिना किसी शर्त के अपनी लगती है तो वो है मायका। लेकिन जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो वही मायका कई बार सिर्फ एक मकान बनकर रह जाता है। आज की कहानी एक ऐसी ही बेटी की है जिसने सोचा था कि वो अपनी भाभी को सरप्राइज देगी, 2 दिन अपने बचपन वाले घर में बिताएगी, माँ बाप की यादों को फिर से जी लेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह सरप्राइज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। अगर आपने भी कभी अपने मायके की कमी महसूस की है तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको अपनी ही जिंदगी का कोई हिस्सा दिखाई दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ममता बालकनी में खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। शाम की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून नहीं था। उसकी आंखें कहीं दूर खोई हुई थी। तभी पीछे से उसका पति अमित ने आकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है, आज फिर मायके की याद आ रही है? ममता हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। पता नहीं अमित, आज सुबह से ही बस माँ पापा बहुत याद आ रहे हैं। वो घर, वो आंगन, वो नीम का पेड़, सब कुछ आंखों के सामने घूम रहा है। अमित उसके पास आकर खड़ा हो गया। जाओ ना, एक बार होकर आओ। ममता ने उसकी तरफ देखा। अकेली? हाँ, 2 दिन रह आओ। वैसे भी कितने साल हो गए तुम्हें गए हुए। ममता ने गहरी सांस ली। डर लगता है अमित, माँ पापा के बिना उस घर में जाने का मन ही नहीं करता। लगता है जैसे हर कोना मुझे रुला देगा। अमित ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यादों से भागने से यादें कम नहीं होती, कभी कभी उनसे मिल लेना भी जरूरी होता है। ममता की आंखें भर आई। 3 साल पहले उसके माता पिता एक सड़क हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उस दिन के बाद से उसका मायका जैसे छूट गया था। पहले हर त्योहार पर माँ का फोन आता था, बेटा कब आ रही है, तेरी पसंद का खाना बनाया है, और पापा हंसते हुए कहते, जल्दी आ जाओ, तुम्हारी ही कमी है। लेकिन अब ना कोई फोन आता था, ना कोई इंतजार करता था। अब उस घर में उसका छोटा भाई रोहित, उसकी पत्नी एकता और उसके 2 बच्चे रहते थे। रोहित जब भी फोन करता यही कहता, दीदी कभी आ जाओ ना, घर में आपकी बहुत कमी महसूस होती है। हर बार ममता कोई ना कोई बहाना बना देती। इस बार भी जाने क्यों उसका मन बार बार उसी घर की तरफ खिंचा चला जा रहा था। अचानक उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अमित, एक बात सोच रही हूँ। क्या? इस बार बिना बताए चली जाती हूँ, एकता को सरप्राइज दूंगी। अमित मुस्कुराया। फिर देर किस बात की? अगले दिन ममता अलमारी से कपड़े निकाल रही थी, तभी उसकी नजर एक पुराने डिब्बे पर पड़ी। उसने डिब्बा खोला। अंदर माँ की दी हुई गुलाबी साड़ी रखी थी। ममता ने साड़ी को अपने गाल से लगाया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी उसकी बेटी अनवी दौड़ी हुई आई। मम्मा, आप रो रही हो? ममता ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। नहीं बेटा, बस नानी की याद आ गई। आप नानी के घर जा रही हो? हाँ। तो मेरे लिए कुछ लेकर आना। ममता मुस्कुराई। क्या लाऊं? कुछ भी जो नानी की याद दिलाए। ममता ने बेटी को गले लगा लिया। जरूर लाऊंगी। अगले दिन वह बाजार गई। उसने एकता के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीदी, रोहित के लिए घड़ी, बच्चों के लिए कपड़े, चॉकलेट और खिलौने। दुकानदार ने मुस्कुराकर पूछा, लगता है किसी खास के घर जा रही हैं? ममता के चेहरे पर बरसों बाद वैसी ही चमक लौट आई। हाँ, अपने मायके। घर लौटकर उसने बड़े प्यार से सारे गिफ्ट पैक किए। अमित ने हंसते हुए कहा, इतनी सारी शॉपिंग, लगता है पूरा बाजार ही खरीद लाई हो। ममता भी मुस्कुरा दी। पहली बार इतने समय बाद जा रही हूँ, खाली हाथ कैसे जाती। शाम को उसने रोहित का नंबर मिलाने के लिए मोबाइल उठाया, फिर खुद ही मुस्कुराकर फोन वापस रख दिया। नहीं, सरप्राइज का मजा ही खत्म हो जाएगा। रात को उसे देर तक नींद नहीं आई। उसे अपना बचपन याद आने लगा, कैसे वह और रोहित बारिश की छत पर भीगते थे। माँ नीचे से डांटती थी, दोनों नीचे आ जाओ, बीमार पड़ जाओगे। और पापा हंसते हुए कहते, भीगने दो, बचपन दोबारा थोड़ी आएगा। यादों में खोई ममता की आंखें भर आई। अमित ने करवट बदलकर पूछा, सोई नहीं अभी तक? नहीं, घबराहट हो रही है थोड़ी सी। अमित ने उसका हाथ पकड़ लिया। सब अच्छा होगा। माँ पापा भले आज साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें तुम्हें हमेशा गले लगाएंगी। अगली सुबह ममता ने नहा धोकर भगवान के मंदिर में दीपक जलाया। दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे ठाकुर जी, मैं 2 दिन के लिए मायके जा रही हूँ। मेरे बच्चों, मेरे पति और मेरे घर का ध्यान रखना। अमित ने उसका बैग कार में रखा और कहा, पहुंचकर फोन जरूर करना, और अगर जरा सा भी मन दुखी हो
तो बिना सोचे मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ममता मुस्कुराई। इतनी भी कमजोर नहीं हूँ। अमित भी मुस्कुराया। कमजोर नहीं हो, लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे सब बता देती हैं। ममता कार में बैठ गई। रास्ते भर उसकी नजरें खिड़की के बाहर थी। हर मोड़, हर सड़क, हर पेड़ उसे बचपन की किसी न किसी याद तक ले जा रहा था। जैसे जैसे माइका पास आ रहा था, उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, एकता मुझे देखकर कितनी खुश होगी, बच्चे दौड़कर गले लग जाएंगे, रोहित भी मुझे देखकर हैरान रह जाएगा, और 2 दिन के लिए ही सही मुझे फिर से लगेगा कि मैं अपने घर आ गई हूँ। ममता की कार धीरे धीरे उस गली में पहुंच गई जहां उसका बचपन बीता था। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, उसकी धड़कनें तेज हो गई। वही पुरानी गली, वही नुक्कड़ की किराने वाली दुकान, वही मंदिर जहां वहां हर सोमवार दिया जलाने जाया करती थी, और थोड़ी आगे वही नीम का पेड़ जिसके नीचे बैठकर वह और रोहित घंटों खेला करते थे। ममता की आंखें भर आई। उसने मन ही मन कहा, माँ, मैं घर आई हूँ। कार घर के सामने रुकी। वह कुछ पल वहीं खड़ी रही। सामने वही घर था, लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका था। दीवारों का रंग नया था, गेट बदल गया था, बालकनी में नए गमले रखे थे, सब कुछ नया था। बस माँ की आवाज और पापा की हंसी नहीं थी। उसने गहरे सांस ली, गिफ्ट्स और बैग उठाया और दरवाजे की घंटी बजा दी। कुछ ही पल में दरवाजा खुला। सामने एकता खड़ी थी। ममता को देखते ही वह एक पल के लिए चौंक गई। अरे दीदी, आप? ममता मुस्कुराते हुए बोली, सरप्राइज। और उसने आगे बढ़कर एकता को गले लगा लिया, लेकिन एकता ने बस औपचारिक सा हाथ उसके कंधे पर रखा। आपने बताया भी नहीं, उसने फीकी मुस्कान के साथ कहा। सोचा इस बार अचानक आकर तुम्हें खुश कर दूं। तभी दोनों बच्चे दौड़ते हुए आए। बुआ आ गई, बुआ आ गई। दोनों उससे लिपट गए। ममता का चेहरा खिल उठा। उसने प्यार से दोनों को गले लगाया और बोली, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। बच्चों ने जैसे ही गिफ्ट देके खुशी से उछल पड़े। ममता ने एकता की तरफ साड़ी बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। फिर घड़ी उठाकर बोली, और ये रोहित के लिए। एकता ने बिना खास उत्साह के गिफ्ट लेकर मेज पर रख दिए। इतना सब लाने की क्या जरूरत थी दीदी? पहली बार इतने समय बाद आई हूँ, खाली हाथ कैसे आती? ममता मुस्कुराकर बोली। घर के अंदर कदम रखते ही उसकी नजर दीवार पर लगी माँ पापा की तस्वीर पर पड़ी। वह धीरे धीरे तस्वीर के पास गई, कांपते हाथों से फ्रेम को छुआ और फूट फूट कर रोने लगी। माँ पापा, उसके मुंह से बस इतना ही निकला। कुछ पल तक वह तस्वीर के सामने खड़ी रही, फिर आंसू पोंछकर खुद को संभाला। एकता ने रसोई की ओर जाते हुए पूछा, चाय पियेंगी? ममता ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारे हाथ की अदरक वाली चाय मिल जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ, बना देती हूँ। एकता रसोई में चली गई। ममता भी पीछे पीछे चली गई। चलो मैं मदद कर देती हूँ, एकता ने तुरंत कहा। नहीं दीदी, रहने दीजिए, मेरी किचन में मुझे किसी की आदत नहीं है, आप जाकर बैठिए। ममता एक पल के लिए चुप रह गई। ठीक है कहकर वह वापस आ गई। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद अचानक आने की वजह से एकता असहज हो गई। थोड़ी देर बाद चाय आई। दोनों के बीच औपचारिक बातें होती रही। ममता ने पूछा, रोहित कब तक आएगा? आज ऑफिस में मीटिंग है, शायद देर हो जाएगी, एकता ने छोटा सा जवाब दिया। दोपहर में ममता बच्चों के साथ बैठकर अपने बचपन के किस्से सुनाने लगी। बच्चे बड़े मजे से सुन रहे थे। तभी एकता ने आवाज लगाई, बच्चों चलो अपने कमरे में, बुआ को आराम करने दो। बच्चे उदास होकर चले गए। ममता को फिर एक अजीब सा एहसास हुआ। शाम करीब 8 बजे रोहित ऑफिस से घर पहुंचा। जैसे ही उसने ममता को देखा, वह खुशी से दौड़कर आया और बहन को गले लगा लिया। अरे दीदी, आपने बताया क्यों नहीं? सच में सरप्राइज दे दिया? ममता भी मुस्कुरा दी। सोचा इस बार अचानक आकर तुम्हें खुश कर दूं। रोहित ने हंसते हुए कहा, आज तो बहुत मजा आएगा, इतने दिनों बाद दीदी आई है, आज सब लोग साथ बैठकर खाना खाएंगे। तभी एकता ने रसोई से आलू मटर की सब्जी परोसते हुए कहा, दीदी आज बस यही सब्जी बनी है, काम वाली सुबह ही खाना बनाकर चली गई थी, मुझे पता नहीं था कि आप आने वाली हैं, वरना 1-2 सब्जियां और बनवा लेती। रोहित ने तुरंत उसकी तरफ देखा और कहा, तो क्या हुआ, तुम खुद ही कुछ बना लेती। एकता ने बात टालते हुए कहा, अब जो था वही परोस दिया। ममता ने तुरंत मुस्कुराकर माहौल संभाल लिया, अरे रहने दो, मुझे तो आलू मटर की सब्जी वैसे भी बहुत पसंद है। बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन ममता के दिल में कहीं एक हल्की सी चुभन रह गई। रात को खाना खत्म होने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। ममता उस कमरे में गई जहां कभी वह माँ के साथ सोया करती थी। उसने अलमारी पर हाथ फेरा
पुराने आईने को देखा और धीरे से बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से तकिए को सीने से लगाया और फुसफुसाई, माँ, अगर आज आप होती ना तो मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं होने देती कि मैं अपने ही घर में मेहमान हूँ। वह पूरी रात करवटें बदलती रही। उसे लग रहा था कि एकता के मन में उसके अचानक आ जाने की खुशी नहीं बल्कि परेशानी थी। सुबह करीब 6 बजे ममता की आंख खुल गई। बरसों बाद वह अपने मायके की सुबह देख रही थी। हल्की हल्की धूप आंगन में उतर रही थी। वह धीरे धीरे बाहर आई और नीम के पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई। उसके तनों पर हाथ फेरा और उसकी आंखें नम हो गई। तभी पीछे से एकता की आवाज आई, दीदी अगर उठ गई हैं तो जरा बच्चों के टिफिन के लिए सब्जियां काट दीजिए, मुझे थोड़ा काम है। ममता तुरंत मुस्कुरा दी, अरे इसमें पूछने की क्या बात है। वह रसोई में जाकर पूरे मन से एकता का हाथ बटाने लगी। बच्चों के टिफिन तैयार हुए, रोटी बनी। तभी बच्चों ने हंसते हुए कहा, बुआ आपके हाथ की मैक्रोनी तो बहुत टेस्टी है। एकता ने तुरंत बच्चों को टोक दिया, अच्छा बस अब जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। बच्चे चुपचाप अपने कमरे में चले गए। ममता ने मुस्कुराकर कहा, मैं सोच रही थी आज गौशाला चलते हैं, फिर थोड़ी देर मंदिर भी हो आएंगे। एकता ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, दीदी आप चली जाइए, मेरे पास आज बिल्कुल भी समय नहीं है। ममता ने सिर्फ ठीक है कहा और चुप हो गई। थोड़ी देर बाद रोहित ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आया। उसने बहन से कहा, दीदी आज जल्दी आने की कोशिश करूंगा, शाम को आराम से बैठकर बातें करेंगे। ममता मुस्कुराई, ठीक है मैं इंतजार करूंगी। रोहित के ऑफिस जाते ही घर में फिर वही सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद एकता कपड़े तय करते करते बोली, दीदी एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। ममता ने उसकी तरफ देखा, हाँ बोलो। एकता ने धीरे स्वर में कहा, आजकल बिना बताए किसी के घर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सबकी अपनी अपनी दिनचर्या होती है, अगर पहले बता दी थी तो मैं भी उसी हिसाब से तैयारी कर लेती। ममता ने शांत स्वर में कहा, मैंने सोचा था तुम्हें सरप्राइज अच्छा लगेगा। एकता हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में अपनापन नहीं था। सरप्राइज फिल्मों में अच्छे लगते हैं दीदी, रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं। ममता का दिल जैसे बैठ गया। उसने फिर भी मुस्कुराकर कहा, अगर मेरे आने से तुम्हें परेशानी हुई है तो मुझे माफ कर देना, मेरा इरादा सिर्फ तुम सबसे मिलने का था। एकता ने कहा, दीदी मैंने अगले 2 दिन के लिए अपने कुछ प्लान बना रखे थे, आपके अचानक आ जाने से मेरा सारा प्लान बिगड़ गया। ममता ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें भर आई। वह धीरे से माँ पापा की तस्वीर के सामने जाकर खड़ी हो गई और मन ही मन बोली, माँ शायद अब वक्त सचमुच बदल गया है। कुछ देर बाद उसने अपने पति अमित को फोन किया। अमित ने फोन उठाते ही हंसकर कहा, क्या बात है, मायके की रानी को हमारी याद आ गई? लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। ममता सब ठीक है ना? ममता की भर्राई हुई आवाज सुनाई दी, अमित अगर हो सके तो आज ही मुझे लेने आ जाओ। अमित तुरंत गंभीर हो गया, क्या हुआ? फोन पर नहीं बता पाऊंगी, बस आ जाओ। ठीक है मैं अभी निकलता हूँ। करीब 2 घंटे बाद अमित घर पहुंच गया। एकता ने दरवाजा खोला, आइए जिया जी। अमित ने मुस्कुराकर नमस्ते की और ड्राइंग रूम में बैठ गया। एकता पानी देकर रसोई में चली गई। अमित की नजर जैसे ही ममता के चेहरे पर पड़ी, वह समझ गया कि वह बहुत रोई है। उसने धीरे से कहा, ममता जरा अंदर चलो। दोनों कमरे में गए। अमित ने पूछा, अब बताओ क्या हुआ? ममता खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं यहाँ अपनेपन की तलाश में आई थी अमित, लेकिन मुझे ऐसा एहसास कराया गया कि जैसे मैं अपने ही मायके में बोझ बन गई हूँ। अमित ने उसका हाथ पकड़ लिया, बस अब और कुछ मत कहो, चलो घर चलते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आए। ममता ने अपना बैग उठा लिया। तभी दरवाजा खुला और रोहित ऑफिस से घर लौट आया। उसने ड्राइंग रूम में अमित को देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, अरे जीजा जी नमस्ते, आप अचानक? सब ठीक तो है? अमित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ सब ठीक है रोहित, बस ममता को लेने आ गया था। रोहित ने हैरानी से ममता की तरफ देखा। उसके हाथ में बैग था। दीदी आप जा रही हो? लेकिन आपने तो 2-3 दिन रुकने की बात कही थी, आखिर हुआ क्या है? ममता ने मुस्कुराने की कोशिश की, कुछ नहीं रोहित, बस मन किया कि वापस चली जाऊं। रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया, दीदी मेरी कसम सच बताओ। अब ममता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे स्वर में कहा, गलती मेरी थी रोहित, मैंने सोचा था कि मैं अपने घर आ रही हूँ, इसलिए बिना बताए चली आई। मुझे नहीं पता था कि अब आने से पहले इजाजत लेनी पड़ती है। एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसने एकता की तरफ देखा। एकता नजरें झुका चुकी थी। रोहित की आवाज भर्रा गई,
एकता, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? ये वही दीदी है जिनके साथ मेरा पूरा बचपन बीता है। माँ पापा के जाने के बाद इन्होंने हमेशा मुझे हिम्मत दी, मेरा साथ दिया, और आज तुमने इन्हें इनके ही घर में पराया महसूस करा दिया। एकता की आंखों से आंसू बहने लगे। वह ममता के पास आई और रोते हुए बोली, दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया हुआ था, तो आपको देखकर मुझे लगा कि अब मैं उनके साथ नहीं जा पाऊंगी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन यह भूल गई कि इस घर पर आपका भी उतना ही हक है जितना हमारा। मुझे माफ कर दीजिए। ममता ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, एकता, कभी कभी अपनों के कहे हुए शब्द इतने गहरे जख्म दे जाते हैं कि उन्हें भरने में बहुत समय लग जाता है। तुम्हारी बातें शायद तुम भूल जाओ, लेकिन मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं भूल पाऊंगी। इतना कहकर उसने रोहित के सिर पर हाथ फेरा। अपना ख्याल रखना और इस घर को हमेशा घर ही रहने देना, सिर्फ मकान मत बनने देना। ममता ने आखिरी बार माँ पापा की तस्वीर को देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अमित के साथ बाहर निकल गई। कार धीरे धीरे गली से बाहर निकलने लगी। ममता खिड़की से अपने मायके को तब तक देखती रही जब तक वह अपनी आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक सच्चाई हमेशा के लिए बस चुकी थी। माँ बाप के जाने के बाद मायका दीवारों से नहीं, वहां रहने वाले लोगों के व्यवहार से जिंदा रहता है। अगर अपनापन बचा रहे तो छोटा सा घर भी जन्नत लगता है, और अगर अपनापन खो जाए तो सबसे बड़ा मकान भी पराया लगने लगता है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई बेटी, बहन या बुआ बिना बताए आ जाए, तो उसे मेहमान मत समझिए, क्योंकि बेटियां अपने मायके में कभी मेहमान नहीं होती। उनका हक उम्र भर रहता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए। ऐसी ही दिल छू लेने वाली पारिवारिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल रिश्तों का रजिस्टर से जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।